माय डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे अबाउट क्रॉसिंग ओवर एंड क्रॉस ओवर। ये दो टर्म्स हम पढ़ेंगे कि क्या हैं और किस तरह से हम इनको रिलेट करते हैं। सबसे पहले मैं आ रहा हूँ टूवर्ड्स द क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर की ये डायग्राम हमारे पास मौजूद है। देयर आर टू होमोलोग, और होमोलोग अपने डिफरेंट पार्ट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। यहीं से आपने इसकी डेफिनेशन को याद रखना है कि क्रॉसिंग ओवर हम किसको कहेंगे? इट इज एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स। और ये क्रोमोसोमल सेगमेंट्स का एक्सचेंज किसके दरमियान होगा? बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। जैसे कि इस क्रोमोसोम में हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास सिस्टर क्रोमाटिड्स मौजूद हैं और इनको हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। तो एक्सचेंज किसके दरमियान होगा? बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। एंड दिस एक्सचेंज एक्चुअली इन्वॉल्व्स द रीशफलिंग ऑफ अलील्स, यानी सेम अलील्स आपस में रीशफल कर रही होंगी। कि सपोज कर लें कि अगर यहां पर डोमिनेंट फॉर्म्स मौजूद हैं, यानी हम कह सकते हैं कि कैपिटल ए और कैपिटल ए, और यहां पर स्मॉल ए और स्मॉल ए मौजूद है। ये पेरेंटल क्रोमोसोम है यानी पैटर्नल, ये मैटरनल क्रोमोसोम है। तो जब ये अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करेंगे तो यहां पर कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा, यानी इधर स्मॉल ए आ जाएगा और इधर कैपिटल ए आ जाएगा। सो इस कॉम्बिनेशन चेंज होने के बाद यहां पर दो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन गए, डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। और इसीलिए याद रखिएगा कि जो क्रॉसिंग ओवर है, इट इज एसोसिएटेड विद द जीन रिशफलिंग और इट इज एसोसिएटेड विद द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। यहां पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, जीन रिशफलिंग होगी, जिसकी वजह से वेरिएशंस डेवलप होंगी। एंड यू नो, वेरिएशंस प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। क्रॉसिंग ओवर को आप लोगों ने पढ़ा था कि इट अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस में प्रोफेज 1 के दौरान और प्रोफेज 1 के अंदर भी इट अकर्स ड्यूरिंग द पैकेटीन स्टेज। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके रेफरेंस में कि क्रॉसिंग ओवर कहां होगी, इसकी सिग्निफिकेंस आपको मैंने बता दी। अब हम चल रहे हैं टूवर्ड्स द क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर किसको कहते हैं? डोंट मिक्स इट विद द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉस ओवर को हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का नाम भी देते हैं। और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हम किसको कहेंगे? इट इज कैलकुलेटेड बाय बैक क्रॉस, और इसका ये फार्मूला होगा कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रिकॉम्बिनेशन टाइप्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस। और अगर हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी परसेंटेज के अंदर आ जाएगी। यानी फ्रीक्वेंसी हम अगर 0.6 लिख रहे होंगे तो जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इट विल बिकम 60%। मैं इसका एक रिलेशन आपको यहां पर समझा दूंगा कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा या कम होने से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। तो ये हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं, हम इनको कंपैरिजन में देखेंगे। और उन दो एग्जाम्पल्स में एक तरफ मैंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वैल्यू ली है 1%, दूसरे केस में ली है 20%। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमें जीन्स के दरमियान जो एक्सचेंज हो रही है या जहां पे रिशफलिंग हो रही है, हमें उनके दरमियान डिस्टेंस के बारे में भी बताती हैं। यानी 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब है देयर इज 1 मैप यूनिट डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। और ये मैप यूनिट डिस्टेंस हम बनाते हैं क्रोमोसोम के ऊपर जीन मैप के अंदर। 20% फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा देयर इज 20 मैप यूनिट डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। अब 1 मैप यूनिट डिस्टेंस का मतलब है कि जीन्स आर क्लोज टू ईच अदर। 20 का मतलब है कि इसके मुकाबले में ये जीन्स एक दूसरे से दूर हैं एज कंपेयर टू 1 मैप यूनिट डिस्टेंस। अब जितना जीन्स एक दूसरे के क्लोज होंगी उनके दरमियान जीन लिंकेज उतना स्ट्रांग होगा। और जीन लिंकेज स्ट्रांग होने का मतलब है
देयर विल बी लेस चांसेस फॉर क्रॉसिंग ओवर। अगर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम हैं तो हम कहेंगे कि कम वेरिएशंस प्रोड्यूस होंगी और कम चांसेस होंगे एवोल्यूशन के। इसके अपोजिट अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि जीन लिंकेज वीक होगा। देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, देयर विल बी मोर वेरिएशंस एंड देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ द एवोल्यूशन। तो ये आपने बेटा रिलेशन याद रखना है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को हम डिस्टेंस के साथ, जीन लिंकेज के साथ, क्रॉसिंग ओवर के साथ, वेरिएशंस के साथ और एवोल्यूशन के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं।